Okay guys, so Ubuntu is installed. So in this session I'm going to show you how we can run the basic commands. But before to run basic commands, let's understand some terminologies about the Linux system. So guys, Linux was created in 1991 by Linus Torvalds. So what is Linux? So Linux is an open source operating system which can be customized as per the product requirement. So guys, you need to be very specific when we talk about the open source. तो सम टाइम यू मैं एज्यूम कि ओपन सोर्स अगर आपने फ्री में कुछ डाउनलोड कर लिया तो वो ओपन सोर्स है. सो दिस इज नॉट अ केस. So if you have downloaded something onto the from the internet, then if you are downloaded, you are not going to pay any amount, but you can still use those application called freeware. यानी कि आपने कुछ डाउनलोड किया है, अगर आपको उसको यूज करना है तो आप उसको एज ए फ्रीवेयर बोल सकते हो, बट दैट इज नॉट ओपन सोर्स. ओपन सोर्स का मीनिंग ये होता है कि आपने कुछ एप्लीकेशन डाउनलोड की है एंड यू आर गेटिंग द सोर्स कोड आल्सो. So if you are getting the source code, that means you can customize the things as per your requirement. For example, आप सब लोग VLC प्लेयर यूज करते हो, राइट? सो अगर आपको VLC प्लेयर में कुछ कस्टमाइजेशन करना है आपके एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग, तो यू कैन सिंपली गो एंड सर्च VLC मीडिया प्लेयर सोर्स कोड और यहाँ पे आपको VLC प्लेयर का सोर्स कोड मिल जाएगा. बट अगर आपने विंडोज मीडिया प्लेयर यूज किया है और जो कि अभी आप डाउनलोड कर सकते हो ऐप स्टोर से, उसका सोर्स कोड आप खोजोगे तो आपको नहीं मिलेगा, इवन दो वो फ्री है. सो देयर इज अ क्लियर डिफरेंस बिटवीन ओपन सोर्स एंड फ्रीवेयर. इन ओपन सोर्स यू हैव द लाइबिलिटी टू चेंज द सोर्स कोड एज पर योर नीड. उसके कुछ लाइसेंसिंग टर्म्स होते हैं, वो लाइसेंसिंग टर्म्स मैं बाद में बताऊंगा आप लोगों को कि ओपन सोर्स है तो ऐसा नहीं है कि उसको यूज करके आप अपने प्रोडक्शन में यूज कर सकते हो. तो उसके लिए कुछ टर्मिनोलॉजीज और कुछ लाइसेंसिंग टर्म्स होती हैं, दैट वी विल डिस्कस लेटर. So again, come back to the Linux. So Linux is an open source operating system which can be customized as per the product requirement. अब बात आती है कि what is embedded Linux. अगर Linux ही है तो this guys for Linux you don't need to learn and you should have any technical background. If you belongs to some other professions also, you can use this Linux. Okay, तो ये जिस Linux को जो हम लोग यूज करने वाले हैं Ubuntu for our learning purposes and as a base knowledge and as a base operating system, in that operating system you don't need to any technical expertise. It will work as the Windows works for you. बट यहाँ पे जो हमें लेटर स्टेज में जो अकॉम्प्लिश करना है वो है एम्बेडेड लाइनक्स प्रोडक्ट डेवलपमेंट. उसे कैसे करोगे आप? सो एम्बेडेड लाइनक्स is a lightweight flexible version of Linux operating system. Okay, so in that, as I already told, this is open source. So if this is open source, then you can customize it. तो एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे अगर आपने आईपी कैमरा देखा होगा तो आईपी कैमरे में क्या होता है? आईपी कैमरे में ओनली यू नीड वन कैमरा एंड नेटवर्क स्टैक. नेटवर्क स्टैक क्यों चाहिए? टू स्ट्रीम द कैप्चर्ड वीडियो टू सम क्लाउड और मे बी इनटू द लोकल नेटवर्क. रेस्ट यू डोंट नीड. तो यहाँ पे आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी होती है, आप लिनक्स का सोर्स कोड डाउनलोड करके उसके ड्राइवर को कस्टमाइज कर सकते हो एज पर योर नीड. कैसे करना है वो अभी आगे के लेक्चर्स में बताऊंगा मैं, लेकिन यू कैन कस्टमाइज इट. सो दैट्स व्हाई एम्बेडेड लाइनक्स इज मोर यूजफुल टू डिजाइनिंग द प्रोडक्ट वेयर यू नीड हाई एंड ऑपरेशंस. ओके, सेकेंड पार्ट इसके अंदर आता है गाइस शेल. अब लाइनक्स को यूज करना है तो लाइनक्स को यूज करने के लिए वेयर यू कैन स्टार्ट, व्हाट विल बी योर बेस पॉइंट. So you need to start with the Linux shell, because Linux shell पे you can type the commands and based on the command you will get the output. So what is Unix shell, guys? It's having very small short definition. So guys, Linux shell is a command line interface that allows user to interact with the operating system by typing the commands. It's provide powerful tool for manipulation, process management and system configurations. What do you mean by system configuration? So whatever you want to deal with, for example, we are going to learn the embedded Linux. So in the embedded Linux, if you want to deal with the GPIO, you want to set some of the services which you want to run on the startup, you want to set some configuration which you want to run onto the shutdown. So all kind of configuration, guys, you can do with the help of the shell terminal. Now question, इसको ओपन कैसे करना है? तो ओपन करने के लिए what you can do,
दिस इज योर Ubuntu डेस्कटॉप स्क्रीन। दो मेथड्स है। फर्स्ट मेथड, यू कैन क्लिक हियर एंड टाइप टर्मिनल, यू विल गेट। शिफ्ट कंट्रोल प्लस प्लस करोगे तो आपका फॉन्ट भी आप बढ़ा सकते हो इसका। सेकेंड मेथड, आई एम क्लोजिंग इट, you can type alt control T and you can execute the commands now. Then let's execute some commands first. So I have some commands here. So uname hyphen r. So let's execute uname. So guys, when you will run uname, which is Linux, so guys, first of all you don't need to confuse like what is Ubuntu. तो अभी आपने Ubuntu तो इंस्टॉल कर लिया है, तो guys there are different types of distributions. Okay, so let me just explain you little bit about this distribution first. नहीं तो आप लोगों को लगेगा कि Linux, Ubuntu, Fedora क्या है ये सारी चीजें। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि Ubuntu एंड Fedora ये डिस्ट्रीब्यूशंस नहीं है, बट Ubuntu इज बेस्ड ऑन द Debian, देन Fedora इज बेस्ड ऑन द Red Hat। सो ये सब डिस्ट्रीब्यूशंस है गाइस। डिस्ट्रीब्यूशंस का मतलब क्या होता है कि ये लोग अपने पैकेजेस मेंटेन करते हैं और उन पैकेजेस को वैलिडेट करते हैं बिफोर रिलीजिंग द ऑपरेटिंग सिस्टम। तो Ubuntu is based on the Debian, Fedora is based on the Red Hat, and Yocto is the tool where we can use to build the customized operating system. So anyhow we have to learn this Yocto only, but we'll build the Yocto project on the Ubuntu host. So Ubuntu will be our development platform and output will be the Yocto based operating system. So यहाँ पे guys now it's very clear. So Ubuntu एक Debian based operating system है जो Linux यूज करता है। Fedora एक Red Hat based operating system है जो भी Linux यूज करता है। तो then यहाँ पे कमांड्स में जाते हैं हम लोग। So first we are getting uname. So ये uname का आउटपुट है। देन अगर आप uname hyphen r करोगे तो you will get कर्नल वर्जन। तो अगर आपको गाइस कर्नल वर्जन देखना है तो आप यहाँ इस लिंक पे जा सकते हो। यू कैन सिंपली टाइप लिनक्स सोर्स कोड एंड क्लिक ऑन दिस वर्जन। So here you will get all the versions. So current version is 6.11. So all this Linux version is mentioned here. Okay. So if you want to use check v1, v5, you will all find all the Linux kernel version here. I'm not getting it here into this source code directory structure. We'll do it later. But if you want to explore the Linux source code version history, you can browse from here. Then guys, we have this where we were, yeah, uptime, date, cal, who am I. So you can just type uptime, सिस्टम कब से ऑन है आपका वो आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे कैलसी में कैलेंडर मिल जाएगा आपको, ठीक है। कैल में कैलेंडर मिल गया। होस्ट नेम में यू विल गेट होस्ट नेम, so sorry, host name Ubuntu. So here you can run all the commands. So these all are the basic commands guys which you can run. So in our next session I will show you how you can run the hardware commands.